मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। जनपद शामली में रेप पीड़िता ने प्रशासन को दी आत्मदाह की चेतावनी। उत्तरकाशी का रामलीला मैदान संकट में। यमुनानगर के पुराना हमीदा क्षेत्र में एक दंपत्ति की आपसी लड़ाई में पति ने बच्चों को किया आग के हवाले। मऊ स्थित BSA कार्यालय में 2 चोरों को चोरी करते पकड़ा गया। यमुनानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया एक नटवरलाल को। मार्ट क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत के नामांकन को लेकर उम्मीदवारों की अच्छी खासी भीड़। नौझील में क्षेत्र पंचायत के नामांकन को लेकर की जा रही है अवैध वसूली। गोरखपुर में यातायात विभाग ने तोड़ा नगर निगम का सपना। यमुनानगर पुलिस ने एक नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काफी नजदीकी बताता है और उसी एवज में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर न केवल मोटी रकम ऐंठता है, बल्कि लड़कियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाता है। लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल कर सब पर खूब रौब झाड़ता है। फिलहाल पुलिस इसे गिरफ्तार कर इससे पूछताछ कर रही है। यमुनानगर में पुलिस के हत्थे चढ़ा श्याम सुंदर नामक व्यक्ति एक ऐसा ठग है जिसने लोगों से नौकरी लगाने, फैक्ट्री लगाने सहित कई प्रकार की धोखाधड़ी कर न केवल मोटा रुपया ऐंठा, बल्कि लड़कियों को नौकरी लगाने के नाम पर उनकी इज्जत से भी खिलवाड़ किया। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक महिला को नौकरी लगाने के नाम पर 9 लाख रुपए तो इस शातिर ठग ने ले ही लिए, वहीं इसकी इज्जत से भी खिलवाड़ करता रहा और यह सब कैमरे में भी कैद करता रहा। बाद में महिला को ब्लैकमेल कर उसके जेवर भी हड़प लिए। महिला पहले तो चुप रही, जब बाद में एक व्यक्ति ने श्याम सुंदर का खुलासा करने की बात कही तो तब जाकर महिला ने DSP यमुनानगर से बात कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। महिला ने बताया कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि एक लाल बत्ती लगा बड़ा व्यक्ति उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता रहा। 9 लाख रुपए और 12 तोले सोना भी उससे हड़प लिया।
इस पूरे मामले में एक बार तो पुलिस भी सोच में पड़ गई कि ये लाल बत्ती लगा व्यक्ति कौन है, क्योंकि महिला ने बताया था कि इसके सीधे संबंध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हैं। ऊंची पहुंच होने के कारण पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश की तो पुलिस को लगा कि यह कोई नटवर लाल है। महिला की शिकायत पर जब पुलिस ने इस नटवर लाल पर शिकंजा कसा तो इसे पुलिस ने लाल द्वारा स्थित एक ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से एक बैग भी बरामद किया है, जिसमें इसके 6 राशन कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की कॉपियां व कई लड़कियों के फोटो भी बरामद किए। पुलिस ने इसके पास से कई कागजात भी बरामद किए हैं, जिन्हें पुलिस अभी सामने नहीं ला रही है। बताया जा रहा है कि इसके पास एक लेटर पैड भी था, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का था। अब उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस से बातचीत कर वहां तक पहुंचने की बात कर रही है। लेकिन वहीं पुलिस को शिकायत देने वाली महिला की माने तो शातिर ने बहला फुसलाकर नौकरी देने का वादा किया और उसकी इज्जत लूटता रहा। जबकि पुलिस की गिरफ्त में आए नटवरलाल की माने तो उसका पैसे का लेन देन है। उसने महिला से ये पैसे उधार लिए थे, जबकि महिला से बलात्कार करने का आरोप आरोपी सिरे से नकार रहा है। लेन देन का मसला है, कुछ नहीं। क्या लेन देन? पैसों का लेन देन। नहीं, किसके नाम के ऊपर आपने पैसे का लेन देन किया था? जी, किस काम वास्ते किया? पर्सनल काम के लिए। तो क्या क्या किया था आप? अखिलेश के नजदीकी हैं, अखिलेश मुख्यमंत्री के? कुछ नहीं। आप ये लाल बत्ती लगाकर घूमते थे, आप ये लाल बत्ती की इस वजह से लगा घूमते? तो रिश्तेदार आपका कोई? ना जी, मेरी कोई गाड़ी। तो रेप का आरोप झूठा माना जाता है? सब झूठा है। महिला को कैसे फांसा आपने जाना? सब झूठा। पैसे जो है ना लेन देन का है और कुछ नहीं, उधार कुछ नहीं। ये सब कुछ झूठा तो सच्चाई क्या है? पैसे का लेन देन है और कुछ नहीं, पैसे लिए तो जितने आरोप लगे सब झूठा। आपका आका कौन है? कौन आपको गाइड करता है ऊपर से? कोई नहीं। कितने पैसे लिए आपने? कितने पैसों का लेन देना? 6.5। ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री यूपी का अपने आप को बताता था कि मेरा रिश्तेदार है और मैं कुछ भी काम इससे करा सकता हूँ नौकरी का, और इसने मुझे झांसा दिया और मेरे से ये पैसे लेता रहा और पैसे के अलावा इसने मेरा जेवर दबाव बनाता रहा और गलत काम करता रहा ये। और उसके बाद ब्लैकमेल, इसने कुछ फोटो तस्वीरें खींची हुई हैं और जिससे ब्लैकमेलिंग आज तक करते हुए मैं शर्म के मारे ये बात किसी को बता नहीं पाई आज तक भी। जब इसने मुझे बहुत परेशान किया तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात डीएसपी साहब को बताई। तो क्या लाल बत्ती की गाड़ी लगे में इस चक्कर में आप इसे डरते? जी हाँ, ये लाल बत्ती की गाड़ी में अक्सर आता था। अपने ऑफिस में 8-10 बंदे ये बैठे होते थे, गाड़ी में से उतरता था, गाड़ी को थोड़ी दूरी पे खड़ी कर देता था ये, और इसने नाम लेके मुख्यमंत्री का और ये दबदबा अपना बनाए रखता था। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज,
सराय लखनसी थाना क्षेत्र स्थित बीएसए कार्यालय के गोदाम में 2 चोरों को कार्यालय के कर्मचारियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद कर्मचारियों ने चोरों की जमकर पिटाई की और कार्यालय में बंद कर दिया। जब घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची तब जाकर लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला बीएसए कार्यालय के गोदाम का है, जहां देर रात 2 चोर चोरी की नीयत से दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और वहीं रखी ढेरों किताबों को समेट रहे थे कि इसकी भनक वहां तैनात चौकीदार को लग गई। चौकीदार ने आसपास के लोगों की सहायता से दोनों चोरों को पकड़ लिया और पहले उनकी जमकर धुनाई की और फिर कार्यालय में ले जाकर बंद कर दिया। चोरों की माने तो उनको रात 3 बजे से बंद करके रखा गया है और मारा पीटा गया है और चोर चोरी की घटना को भी नकारते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोग उधर ये कबाड़ा पिछड़ा दिन रहे थे, तो इसके जगह किताब रखा था, तो हम लोग सोचे कि भाई फेंके वोके होंगे आदमी, तो वहीं हम भरे, अंदर भी नहीं हिले उसके, और वहीं हम भर के वहीं उठवा रहे थे आदमी, बस। और मेरा कोई गलती नहीं है। कितने? बस 2 ही आदमी। बीएसए कार्यालय के चौकीदार की माने तो ये लोग चोरी की नीयत से रात में गोदाम का ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। जब गोदाम की तरफ से आवाज आई तो पता चला कि चोर घुस गए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा है। सर, ये लोग पीछे से दरवाजा तोड़कर और ये लोग किताबें उठाकर लेकर जा रहे थे। लोगों ने इनको पकड़ा है, वहाँ ऑफिस पर किताबें पड़ी हुई है। अच्छा, सर अब किताब साहब गिनती में तो नहीं है, लेकिन कम से कम वो 100 किताब से ऊपर है। अब सब ये तो हम लोगों के सामने किताब के साथ पकड़े गए हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि हीरोइन पी रहे थे कि गांजा पी रहे थे। ये सुबह 5:30 पौने 6 में कुछ खाली लेकर हम बैठा कर बंद किया है। किसको नहीं फोन किया आपने? पुलिस ने अपने विभाग के अधिकारी को फोन कर दिया। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। मार्ट में शनिवार को क्षेत्र पंचायत के नामांकन को लेकर उम्मीदवारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इसी क्रम में मार्ट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुखबीर सिंह की मां और पुत्र वधू ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों में क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह नजर आया। लोगों में काफी जोर शोर से उत्साह था। इसी क्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुखबीर अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए पर्चा दाखिल करने के लिए विकास खंड कार्यालय के लिए रवाना हुए। अपने कार्यालय से शुरू हुए जुलूस को पुलिस ने विकास खंड कार्यालय के समीप रास्ते में ही रोक लिया। सुखबीर अपनी मां और पुत्र वधू को साथ लेकर विकास खंड कार्यालय में आए और अपनी मां को वार्ड संख्या
56 व पुत्र वधू को वार्ड संख्या 60 से नामांकन दाखिल कराया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुखबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वे पिछले 10 सालों से ब्लॉक प्रमुख हैं। इस बार महिला सीट है, इसलिए वार्ड नंबर 56 से अपनी माताजी और वार्ड नंबर 60 से अपनी पुत्र वधू को नामांकन दाखिल कराया और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता मुझे दोबारा मौका देगी। हमने पहले 10 वर्ष जो है ब्लॉक प्रमुखी के पद पर रहा हूँ मैं। जनता की बिल्कुल निष्पाप भावना से मैंने सेवा की है और इस बार जो है महिला सीट है, इसलिए मैंने मेरी मम्मी वार्ड संख्या 56 से और मेरी पुत्र वधू वार्ड संख्या 60 से बीडीसी के उम्मीदवार हैं। मेरी शुभकामनाएं और जनता का आशीर्वाद है, दोनों जीत के आएंगे। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पुत्र राम द्वारा बताया गया कि जनता की मांग पर नामांकन किया गया है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। यहाँ बीडीसी पर्चा भरवाने के लिए आए हैं। कौन कौन मेंबर यहाँ भर रहे हैं? एक हमारी दादी माँ और अपनी वाइफ है, वो पर्चा भरने के लिए। पिछली बार भी रहे थे आप? हाँ, पिछले 10 सालों से हैं। एक बार निर्विरोध भी होते पापा जो है। आप मीडिया के द्वारा लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम यही कहेंगे कि हमारे जो गांव बस्ती है, बस्ती माता का हम पर पूरा आशीर्वाद है। उसकी सेवा हमने 25 साल से कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ में आगे भी करते रहेंगे। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के जमाने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। नौझील के क्षेत्र पंचायत के नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को विकास खंड पर उम्मीदवारों का हुजूम दौड़ पड़ा। अपने अपने प्रत्याशियों के साथ लोग उनके समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। पर्चा दाखिल करने आए उम्मीदवारों से ग्राम पंचायत अधिकारी नो ड्यूज के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली करते नजर आए। नौझील विकास खंड कार्यालय पर आखिरी दिन नामांकन कराने वालों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। विकास खंड नौझील में कुल 92 क्षेत्र पंचायत वार्ड हैं। गुरुवार को 37 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था। पर्चा दाखिल करते समय उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का नो ड्यूज लगाना पड़ता है। गांव सकतपुर निवासी महेश कुमार अपने नामांकन पर्चे पर नो ड्यूज लगवाने ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश कुमार के पास गए तो उनसे नो ड्यूज के एवज में 500 रुपए लिए तो उन्होंने सरकारी रसीद मांगी। रसीद न देने पर दोनों से विवाद हुआ। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत अधिकारी से पूछा गया तो वे कोई जवाब न देकर सफाई देने लगे और रुपए लेने से इनकार करने लगे।
पंचायत टैक्स जमा करने के लिए किया है, ग्राम पंचायत के खाते में टैक्स जमा करें। कोई रसीद आप दे रहे हैं इनको, इसके अलावा ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने के लिए कहा है। क्या मालूम कितने आपने बेचे, क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है अब तक कितने बेचे? रिकॉर्ड है। कहाँ है रिकॉर्ड, दिखाइए। कितनों तक जाएगा को और कितनों को जाए और अब तक कितना पैसा आपके पास आया है? ग्राम पंचायत का जो बनाए गए उनका रिकॉर्ड है हमारे पास। आपके पास रिकॉर्ड है? अब तक ये जो पर्चा आपने दिया है 500 रुपए में, इसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कितना बेचा है? 500 कहाँ दिए किसने? तो कितने ये बता रहे हैं कि 500 रुपए दिए मुझसे? 50 आदमी 50 आदमी और कहेंगे कि 500 रुपए ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे? आदि क्या पैसा ले लेता हूँ क्या? वहीं पर्चा दाखिल करने आए महेश कुमार ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जानकारी दी। मामला ये है कि साहब के प्रमाण पत्र के हर आदमी पे से 500 रुपया की ठगी करी जा रही है। हमने अपने सेक्रेटरी महोदय से पूछा कि मैं सेक्रेटरी साहब की जो म्यूचुअल जो कोई सरकारी रसीद हो, कोई इस पे लिखा हो, ये फोटो स्टेट करा कर मैं बोला ठीक नहीं है कि 500 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं? कि नहीं 500 रुपए लगेंगे, अगर लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। यमुनानगर के पुराना हमीदा क्षेत्र में एक दंपत्ति की आपसी लड़ाई के चलते पति ने अपने 3 बच्चों पर केरोसिन का तेल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। बच्चों के चीखने की आवाज सुन पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन 3 लोग आग की लपेट में आकर झुलस गए। आनन फानन में 6 लोगों को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यहाँ बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं घटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। यमुनानगर के पुराना हमीदा के रहने वाले शौकत नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की सोची, लेकिन सुबह दोनों के झगड़े में पत्नी तो शौकत के हाथों से बचकर भाग निकली। लेकिन गुस्साए शौकत ने गुस्से में आकर अपने 3 बच्चों पर केरोसिन तेल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भाग कर आए। जब शौकत के घर पहुंचे तो कमरे का बंद दरवाजा देख जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो एक लक्ष्मी नामक महिला व 2 पुरुष गुलशन और राजवीर आग की चपेट में आ गए। लेकिन जैसे तैसे इन लोगों ने आग की लपेटों से बच्चों को बाहर निकाल लिया और उन्हें कॉलोनी के लोग जिले के ट्रामा सेंटर में ले गए। यहाँ 2 बच्चों की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 लोग यही अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।
तो बातचीत हुई थी, क्या था? पता ही नहीं, हम तो 2 महीने बाद आज आए हैं। वो भी छोटे भाई का फोन आया था, समझ पड़ेगा कोई घर में आग लगी, घर चले गए। आगे देखा तो ये पड़ोसी चले बैठे तो तब तक बच्चों को बचाने के लिए, अरे सामने बाजू है, एक लेडीज यहाँ पे अच्छी, अरे दूसरा लड़का। तो मियां आपस में लड़ाई थी, नहीं बता रही थी, मियां बीवी की लड़ाई थी, पेट्रोल लग गया, आग लगा दी। अच्छा, तो इन्होंने कहा आंटी ने कि भाई उठा दो, वो मार देगा गृहस्था जाके। इतने में जाके वो चले, गेट तोड़ा, उसने आग लगा दी एकदम ही। जब निकाल के उसके बच्चे खींच के लाए, जब फूके वो सारे ही। कितने बच्चे थे? और 3 थे उसमें। कितने बड़े थे बच्चे? तो एक इतनी बड़ी है, एक उससे छोटी है, कितना बड़ा लोंडा है। आरोपी शौकत की मां की माने तो आज सुबह एक फोन कॉल आई थी, जिसको लेकर शौकत का अपनी पत्नी से तनाव हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने फोन से नंबर ही उड़ा दिया, जिसके बाद से विवाद इतना बड़ा कि शौकत ने तीनों बच्चों, जिसमें 6 साल की माही, 4 साल की जिया व 3 साल का समीर झुलस गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और अस्पताल में जाकर बच्चों के बयान लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस की माने तो पारिवारिक कलह के चलते यह विवाद उत्पन्न हुआ और आरोपी तभी मौके से फरार हो गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर दिया है। जबकि दबी जुबान में परिवार के लोग तो यह भी कह रहे हैं कि शौकत को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उसको ये बच्चे भी अपने नहीं लग रहे थे, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सुबह मैं गई, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, बहू ने कहा मैं तैयार कर रही हूँ, वो नहाने चली गई। ये कहने लगा कहाँ गई बहू, मेरा बेटा नारी हो गई, मुझे कहा अपने घर का पता है, मुझे अपने घर का पता। कहने लगा कि वो इसने नंबर डिलीट कर दिए फोन के। तो फिर क्या हुआ, बहू थोड़ी देर के बाद बहू ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब बताने कहते 3 दिन से लड़ाई हो रही। मैं कहा बेटा तू मुझे तो बताती कम से कम, ना उसने बताया ना उसने बताया लड़के ने। फिर ये जब भाई आ गई, भाग के आ गई हमारे घर। तो गुस्से में आगे मुझसे क्या किया? बहुत गुस्से में हमारे घर आए, कहते मैं सुसर से बात करूंगी। बीच से लड़का भी आ गया, लड़के ने कहा तुम्हारा कोई लिंक नहीं है, हमारे घर हम अपनी बात दिक्कत ही ले रहा कि हम ना अपनी बात को निपटा लेंगे। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। जनपद शामली में करीब 1 माह पूर्व दबंग युवकों ने घर में घुसकर हथियारों के बल पर महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई न होने से एसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। वहीं अधिकारी इस मामले में जांच की बात कहकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, मामला थाना गरीपुख्ता क्षेत्र के गांव हुंटा का है, जहां एक महिला के घर में घुसकर गांव के ही 3 व्यक्तियों पर हथियारों के बल पर रेप का आरोप लगाया है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही जब्बार, बाबर और जुमेद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन घटना को 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पीड़िता ने शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों पर घर में घुसकर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वहीं पुलिस की इस तरह की सुस्त कानूनी कार्रवाई चलते पीड़िता ने आने वाले 10 अक्टूबर को एसपी ऑफिस में मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। जी मेरी साथ में पिछले महीने की 29 तारीख को बलात्कार हुआ जी। मैं कप्तान साहब किसने किया? जब्बार और जमशेद और बाबर जी। जी एक ने करा जी, बार ने, और ने मेरी छाती पर एक ने बंदूक लगाई हुई थी और एक देसी कट्टा लिया था जी। तो अब तो आरोपी आज तक भी कोई सुनाई नहीं हुई। वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुकदमा उसका कोर्ट में पेश कर देंगे तो सही होगा। बीच में सर जिस तरीके से पुलिस की सुस्त कार्रवाई के चलते पीड़ित आत्मदाह को मजबूत होते, क्या कहेंगे आप? पुलिस को सुस्त नहीं करें, पुलिस की विवेचना हो रही है। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, जो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमटी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद, नगरवासियों के टहलने के लिए बरसों से मुफीद रहा नगर का रामलीला मैदान के वजूद पर संकट मंडरा रहा है। मैदान में हो रहे निर्माण कार्यों से अतिक्रमण की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। नगर पालिका की लाचार व्यवस्था के चलते जल संस्थान ने रामलीला मैदान में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग की है, साथ ही यहां पर एक पंप हाउस का निर्माण भी किया, लेकिन अब एक और पंप के हाउस बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे देखते हुए सभासद, नगरवासी एवं खेल प्रेमी निर्माण कार्यों के विरोध में हैं। नगर में पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर नगर पालिका ने जल संस्थान के रामलीला मैदान में ट्यूबवेल लगाने के लिए बोरिंग करने की जगह दी। जल संस्थान ने पंप लगाने के लिए बोरिंग की और साथ ही मैदान में सब्जी मंडी की ओर एक पंप हाउस का निर्माण भी कर दिया। अब जल संस्थान ने मैदान में ही एक और पंप हाउस बनाने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। मैदान पर एक के बाद एक निर्माण से नगरवासी, सभासद व खेल प्रेमी मुखर होने लगे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह जल संस्थान मैदान पर निर्माण करवा रहा है, उसी तरह कल कोई और विभाग भी किसी उद्देश्य को लेकर निर्माण करवा सकता है। शहर में मेले सहित अन्य आयोजनों के लिए यह एकमात्र मैदान है।
इसके सिकुड़ जाने से भविष्य में बड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। उन्होंने नगर पालिका से मैदान में किसी प्रकार के निर्माण कार्यों की अनुमति न देने की मांग की। शहर में वर्षों से चले आ रहे पौराणिक माघ मेले के आयोजन सहित अन्य गतिविधियों का यह एकमात्र स्थल खाली बचा हुआ है। मैदान में किसी भी तरह के अतिक्रमण को नहीं होने दिया जाएगा। सभासदों ने रामलीला मैदान में किसी भी निर्माण का पहले भी विरोध किया था और अब यदि कोई अतिक्रमण किया जाता है तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। रामलीला मैदान में जल पंप हाउस का निर्माण करवा रहा है, इससे मैदान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रामलीला मैदान को बचाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जल संस्थान ने वर्ष 2013 में रामलीला मैदान में अंडरग्राउंड पंप लगाने की बात कही थी, जिस पर जनहित को देखते हुए नगरपालिका ने पंप लगाने की अनुमति दी। यदि मैदान में कहीं अन्य स्थान पर निर्माण कार्य किया जाता है तो इसे रोका जाएगा। जल संस्थान के द्वारा जो रामलीला मैदान के बीच में ये पंपिंग योजना का जो उन्होंने निर्माण कार्य शुरू चल रहा है, तो हम उसका शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले का हमने बोर्ड में भी इसका विरोध किया था। हमारा कहना यह है कि रामलीला मैदान शहर के बीच में मात्र एक ऐसा मैदान है जहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, खेल की गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ पे अन्य प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं। तो ये एकमात्र मैदान ऐसा है जो मैदान पहले ही इस मैदान को चारों ओर से ये अतिक्रमण की माल झेल चुका है, लेकिन फिर भी हमारे जो पुराने कई लोग जो नगर पालिका में आए हैं उन लोगों के प्रयासों से ये मैदान बचा पाया है। लेकिन अभी स्थिति हो गई है कि आज तक तो व्यक्तिगत लोग ही इसको अतिक्रमण कर रहे थे, लेकिन अब सरकारी विभाग भी इसमें अतिक्रमण करने की होड़ में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे तो हम इसका सरासर विरोध कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक जनहित की बात है तो जनहित को देखते हुए हमने, अध्यक्ष जी हमारे साथ थी और माननीय अध्यक्ष जी को साथ में लेकर के हमने जो जल संस्थान के अधिकारी हैं उनको हमने मैदान के एक किनारे पे जगह उपलब्ध करवा दी है, जबकि जल संस्थान के द्वारा न तो नगर पालिका से अभी तक एनओसी ली गई है और हम तो ये मांग भी कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने एनओसी प्रदान की है तो हम तो मांग कर रहे हैं भाई अपने नगर पालिका प्रशासन से, आप दिखवाइए ना एनओसी, कहाँ से आपने एनओसी ली है। लेकिन ये जो मैदान के बिल्कुल सट करके और रामलीला जो मंच है वहाँ से जो बिल्कुल सटा करके ये जो पंपिंग योजना का यहाँ पे जो भवन बनाया जाएगा वो सरासर बिल्कुल हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने तो जिस दिन यहाँ पर खुदाई हो रही थी उसी दिन उनसे जो है अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन दुर्भाग्य है इस एकमात्र रामलीला मैदान में जहाँ पर जब इस जनपद का जन्म हुआ था उससे पूर्व से ही यहाँ पर ऐतिहासिक माघ मेला होता है। रामलीला जो 1952 से लगातार होती आ रही है, निर्बाध रूप से चल रही है। सारे कार्यक्रम जितने भी वीआईपीज आते हैं इसी मैदान में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 2 बार इसको संबोधित भी किया है। इसी मैदान में एकमात्र मैदान, उसको चारों तरफ से अब ये बोरिंग हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको तुरंत हटना चाहिए। जनहित में और व्यापक जनहित को देखते हुए शासन प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति में वर्तमान जो बोर्ड है नगर पालिका का, ये नगर पालिका पर नहीं इस आजाद मैदान के पीछे क्यों पड़ी है। इससे पहले पूर्व में हमने देखा वहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ होती थी खेल की, क्रीड़ा की, तो लोग वहाँ पर तैयार होते थे, दर्शक बैठते थे। आज वो बिल्कुल बंद हो गया है आपके सामने। वहाँ पर अब कुछ भी नहीं रह गया सिवाय व्यक्तिगत व्यक्तिगत अतिक्रमण के या कॉलेज के अतिक्रमण के अलावा। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच फील्ड में ही यहाँ पर एक भवन बनाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर अब क्रिकेट मैच शुरू होने हैं या फिर अन्य खेल गतिविधियाँ होते हैं। माघ के महीने में यहाँ पर अब माघ मेला का प्रारंभ होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या बचेगा। आज यहाँ पर अतिक्रमण होगा, कल को दूसरी जगह अतिक्रमण होगा। इस तरह तो ये पूरा आजाद मैदान अतिक्रमण की चपेट में आ जाएगा। देखिए ऐसा है, ये जनहित को देखते हुए हम लोग जो है यहाँ पे इनको बनाने दे रहे हैं। बाकी अगर फील्ड का अतिक्रमण करेंगे तो इसको तो मैं करने नहीं दूंगी और मैं स्वयं खड़ी होंगी। लेकिन यहाँ पानी की जो समस्याएं होती हैं उससे हमारी आम जनता बहुत परेशान रहती है। और यहाँ पे उस साइड तो हमने पूरा दे दिया, इस साइड मैंने बोल रखा जितना, हाँ, लेकिन वो हमें आए लिखित दें और लिखित में इनको मैं तुरंत दे दूँ और तुरंत काम करें, और इसमें मैं सहमत हूँ। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे,
उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्रीज। गोरखपुर शहर में नगर निगम की तरफ से जगह जगह बनाए गए वाहन स्टैंड सिर्फ राहगीरों के आराम करने हेतु बनकर रह गए हैं। यहाँ ना तो रोडवेज की बसें रुकती हैं और न ही ऑटो। शहर में यातायात की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। बहरहाल नगर निगम ने शहर के अंदर कई जगहों पर ऑटो स्टैंड बनवाए हुए हैं, लेकिन यातायात विभाग की लापरवाही के कारण शहर के अवैध टैक्सी स्टैंड के मकरजाल में फंसता चला जा रहा है। आपको दिख रही ये तस्वीरें शहर के सबसे व्यस्त इलाकों की हैं, जिधर से रोजाना जिले के आला अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन यातायात विभाग की इस लापरवाही पर किसी ने काम करना उचित नहीं समझा। गोरखपुर प्रशासन की इस बेपरवाही से अवैध टैक्सी स्टैंड शहर के हर इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है। मकड़ी की जाल की तरह फैले इन स्टैंडों के कारण शहरवासियों को हर रोज भयंकर जाम से भी दो चार होना पड़ता है। टैक्सी ड्राइवरों ने यातायात के नियमों को ताक पर रखते हुए कुछ मुख्य चौराहों को अपने कब्जे में ले रखा है। इन चौराहों पर यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों ने इन ड्राइवरों को पनाह दे रखा है। चंद रुपयों की खातिर ये पुलिसकर्मी शहर के मुख्य चौराहों को अवैध स्टैंड के अतिक्रमण में फंसाते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नगर निगम की गोरखपुर को स्मार्ट बनाने की इस मुहिम को यातायात विभाग सफल बना पाएगा?